हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे 34 साइज 4 टक्स ब्लाउज की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। ब्लाउज की लंबाई है हमारी 12 इंच, 1 इंच प्लस कर लेंगे तो ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे हम 13 इंच। शोल्डर ले लेंगे हम 5.25 इंच। आर्मोल ले लेंगे हम 5.5 इंच। चेस्ट है हमारी 34 का 4th पार्ट ले लेंगे हम 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। कमर है हमारी 30 इंच का 4th पार्ट ले लेंगे हम 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। और 1.5 इंच की दूरी से बैक पार्ट में हमें इस तरह से आर्मोल का शेप दे देना है। गला ले लेंगे हम 2 इंच पर और गले की लंबाई है 7.5 इंच। नीचे से 2.5 इंच ले रही हूँ मैं और इस तरह से हमें इन तीनों निशानों को जॉइन कर लेना है। और गले का शेप दे देना है इस तरह से। बैक पार्ट में टक्स रख रही हूँ मैं 4 इंच। अब हम बैक पार्ट कट कर लेंगे इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 1.5 इंच फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच बढ़ाना है क्रॉस पट्टी में फोल्ड करने के लिए। और अब हमें 1.5 इंच छोड़कर ही मार्किंग करनी है इस तरह से। और 1/2 इंच भी छोड़ देना है हमें इस तरह से आई की पट्टी और हुक की पट्टी अटैच करने के लिए। ब्लाउज की लंबाई है हमारी 13 इंच। शोल्डर है हमारा 5.25 इंच। आर्मोल है हमारा 5.5 इंच। चेस्ट है हमारी 8.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। कमर है हमारी 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। यहाँ से गला ले रही हूँ मैं 2 इंच पर और गले की लंबाई है 5.5 इंच। यहाँ पर भी मैं सेम उसी तरह से नीचे की ओर 2.5 इंच ही ले रही हूँ और इस तरह से हमें गले का शेप दे देना है। अब हमें क्रॉस पट्टी की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से ले रही हूँ 3 इंच और कमर की ओर 2.5 इंच और बीच में भी 2.5 इंच ही लिया है मैंने। और इस तरह से हमें क्रॉस पट्टी की मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से फ्रंट पार्ट में 1 इंच की दूरी से आर्मोल का शेप दे देना है। अब हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से लिया है मैंने 4 इंच और ऊपर की ओर ले रही हूँ मैं 1.5 इंच। और यहाँ पर हमें क्रॉस पट्टी का और गले के इन दोनों निशानों का हाफ करना है और मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से यहाँ तक लेना है 2.5 इंच। और अब हमें आर्मोल की ओर एक टक्स लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ से ले लेंगे हम 2 इंच और इन दोनों निशानों की गैप देखकर ये वाले टक्स की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स। अब हम सभी पार्ट कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से क्रॉस पट्टी कट करनी है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग्स देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में टक्स लगा लेंगे इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से टक्स लगा लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने टक्स लगा लिए हैं और सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी टक्स लगा लिए हैं मैंने। अब हम क्रॉस पट्टी रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब हमें उस 1.5 इंच को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें 1.5 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड के क्रॉस पट्टी में भी उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। अब हम ब्लाउज में क्रॉस पट्टी अटैच कर लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, और एक सिलाई लगा लेनी है हमें। सेम उसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम क्रॉस पट्टी अटैच कर लेते हैं। अब हम हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें हुक की पट्टी ऊपर की ओर अटैच करनी है और नीचे की ओर फोल्ड करके एक फिनिशिंग की सिलाई दे देनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एक फिनिशिंग की सिलाई दे देनी है और अंदर का कपड़ा नीचे की ओर अंदर फोल्ड करके इस तरह से और एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम आई की पट्टी अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें आई की पट्टी अटैच करनी है। इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। हमें दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइन करके देख लेना है ताकि हमारे पार्ट आगे पीछे ना हो। अब हम बैक पार्ट में इस तरह से टक्स लगा लेंगे 4 इंच का। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बैक पार्ट में टक्स लगा लेने हैं। सेम उसी तरह से दूसरे साइड में भी मैं टक्स लगा लेती हूँ। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और नीचे की ओर फोल्ड करके ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और अंदर की ओर कमर पट्टी फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लेनी है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें शोल्डर अटैच करनी है। सेम उसी तरह से दूसरे साइड में भी शोल्डर अटैच कर लेंगे। स्लीव, अब हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स की लंबाई ली है मैंने 7.5 इंच और एक्स्ट्रा 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने जो 1.5 इंच बढ़ाया था उसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। अब हम ब्लाउज़ में स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें स्लीव्स अटैच करनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्लीव्स अटैच कर लेनी है। अब हम ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं। कमर है 7.5 इंच, चेस्ट पर 8.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है और आर्मोल है 4.25 इंच और 3, और इस तरह से हमें फिटिंग सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फिटिंग सिलाई लगा ली है मैंने। हमें एक 2-3 और एक्स्ट्रा की सिलाई लगा लेनी है। अब हम ब्लाउज में पाइपिंग अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पाइपिंग अटैच करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा लेना है और हमें इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है पाइपिंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इस तरह से नीचे की ओर पाइपिंग को फोल्ड करना है और इस तरह से पाइपिंग बना लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।